पूछा, कहते हैं नेताओं के मिल जाने से जनता नहीं मिलती है। अरे यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं, आप जो तोड़फोड़ कर रहे हो, विधायक लाला के जो सरकारें गिरा रहे हो, बना रहे हो, तो नेता के आने से जनता नहीं आती। देखिए मैं बताऊं, एक सेकंड, इस देश के राज्यों में दो बड़े प्रयोग अगर हम देखें, बिहार में जहां पर आप मुझे बोलने तो सर जो बोलने दीजिए, आप विपक्ष को, आप सबको गली गली टॉर्च लेकर घूम रही है, कहीं कोई पार्टी मिल जा रही है। भैया आप छूट गए थे, आओ आओ आप भी आ जाओ। अरे भैया पासवान जी आप भी छूट गए थे, नहीं हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए। आप बताओ, बार्गेनिंग कर रही है छोटी छोटी। मैंने कहा दलादल मस्त कलंदर, विपक्ष का पहला नंबर, बनेंगे हम ही सिकंदर। चिंता मत करो, हमारे पास 32 सीटें होती है, हमारे पास है जो हमें बुलेट ट्रेन हो जाते हैं, इनके पास कुछ होता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के दंगल शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर चित्रा त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर चित्रा जी ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि 2024 लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे, 2019 में बुआ और भतीजा को जनता ने मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों ये भदौरिया उल्टा ही चित्रा जी से जुबान लड़ाने लगा और ये भदौरिया बोला कि इस बार मोदी वर्सेस जनता की लड़ाई होगी, सारे सफाई इस बार सफाई महोत्सव में अयासी करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो। तो फिर कैसे हराएंगे बीजेपी को आप लोग? चित्रा जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि देश के लिए हमें लड़ना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ना है, जब देश के ऊपर जनता वोट करती है तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, आंकड़े पता भी नहीं चलते कहां चले जाते हैं। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे, आपने एक सवाल पूछा, कहते हैं नेताओं के मिल जाने से जनता नहीं मिलती है। अरे यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं, आप जो तोड़फोड़ कर रहे हो, विधायक लाला के जो सरकारें गिरा रहे हो, बना रहे हो, तो नेता के आने से जनता नहीं आती है। जनता तो वोट के समय ही अपना वोट देगी। आप नेता लेके, विधायक लेके आप सरकारें बनाते गिराते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे ये जो प्रयोग डरे सहमे हो आप, अनुराग भदौरिया जी उस पर टिप्पणी कीजिए ना। देखिए मैं बताऊं, एक सेकंड, इस देश के राज्यों में दो बड़े प्रयोग अगर हम देखें, बिहार में जहां पर आप मुझे बोलने तो सर जो बोलने दीजिए, आप विपक्ष को, आप सत्ता को इतना बोलने देते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं तो आप उसमें मैं बोली तो रहा हूं, क्या कर रहा हूं, चुप तो नहीं बैठा हूं मैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, बोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना सहम गई है, डरी भी नहीं है, सहमी है, और वो गली गली टॉर्च लेके घूम रही है, कहीं कोई पार्टी मिल जा रही। भैया आप छूट गए थे, आओ आओ आप भी आ जाओ। अरे भैया पासवान जी आप भी छूट गए थे, नहीं हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए। आप बताओ, बार्गेनिंग कर रही है छोटी छोटी पार्टियां, इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हर तरह से झुक के कह रहे आओ, किसी तरह से आओ। चूंकि हमें पहली बार ये बताएं एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी, ये बता नहीं पाएंगे एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी। की नहीं कभी एनडीए की मीटिंग, चूंकि जब ये विपक्ष एकता की मीटिंग शुरू हुई तब उनको याद आ गया कि अब एनडीए की मीटिंग भी होनी चाहिए। तब इनको अपने विपक्ष दलों का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उनको समेटें। इसीलिए आपकी एक लाइन चल रही थी, दलादल मस्त कलंदर, तो मैंने कहा दलादल मस्त कलंदर, विपक्ष का पहला नंबर, बनेंगे हम ही सिकंदर, चिंता मत करो। इसलिए आप परेशान हो, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। आप घबरा के कुछ भी कह रहे हो। आप अभी कह रहे थे वंशवादी की बात कर रहे थे, आप जिनको टॉर्च लेके घूम रहे हो वो कौन है? चिराग पासवान जी कौन है जो टॉर्च लेके आप घूम के अपने पास लाना चाहते हो? आप राजभर को लाना चाहते हो, कौन है? उनके बेटे को भी तो आप कुछ देना ही चाहते हो ना। आप अकाली दल को घूम रहे हो टॉर्च लेके, कौन है वो? बताइए ना, आपसे ही पूछना चाहता हूं। निषाद शर्मा जी से बात देंगे, तीन और लोगों ने बिल्कुल टिप्पणी नहीं की है, उनके पास में जाना चाहूंगी। अनुराग भदौरिया जी, सबसे बड़ा प्रयोग, एक बार फिर से उसी सवाल पर, अनुराग जी उस सवाल का थोड़ा सा आंसर दे दीजिए आप। सबसे बड़ा प्रयोग सपा और बीएसपी का, ये बहुत बड़ा प्रयोग था, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन तो भी आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनुराग भदौरिया जी 19 में जवाब दे दूं? हाँ, इसी पे इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, देखो इसी पे जवाब दे रहा हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा समाजवादी की कितनी सीटें लोकसभा में, आरजेडी की कितनी सीटें। हाँ। अरे ये भूल गए, आरजेडी सरकार में है, ठीक है 2019 में सीट नहीं आई, आज वो सरकार, तब सरकार में, अब तो सरकार में है। अब समाजवादी पार्टी की 2019 में वोट परसेंट कितना था? 27 में। आज हम 32% वोट पे खड़े हैं। तब हमारे पास वोट बैंक, आप वोट बैंक में फर्क है, तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि आप धरातल पे है ही नहीं। ठीक है। अब जो वोट होने जा रहा है, अब जो चुनाव होने जा रहा है, वो जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी, जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जो मुद्दों पे आपने उनको सपने दिखाए थे, जो आपने 10 सालों में पूरे नहीं किए, वो 10 साल का हिसाब किताब लेगी। के शर्मा जी आप जवाब दीजिएगा, बाकी तीन लोग भी बहुत देर से हमारे साथ मौजूद हैं, एक एक टिप्पणी उनकी भी लेना चाहूंगी। अरविंद वाजपेयी जी,
वो कह रहे हैं टॉर्च लेके चिराग पासवान को ढूंढने चले थे, अब चिराग जी होम मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। अब के शर्मा जी जल्दी से इन लोगों की बात हो जाए फिर आप बोलिए। अच्छा बोल लीजिए 2 लाइन में जल्दी से। मुझे आश्चर्य है कि 3 सीट वाला 303 सीट जीतने वाले को ज्ञान दे रहा है बैठ के, उन्हें आंकड़े समझा रहा है। और अभी ये बता रहे हैं वहां पर कि हमारे इतने परसेंट सीटें इतने। अरे साहब पहले ही चित्रा जी ने बताया कि विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अलग है। हमारे पास आप जिस आरजेडी की वकालत कर रहे हैं, अरे बीच में बोलना पड़ेगा, मुझे पता है आपको तकलीफ हो जाती है। चित्रा जी बंद कीजिए इनको, 32 सीटें होती हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। हमारे पास है जो हमें ये तो बुलेट ट्रेन हो जाते हैं, इनको तो इनके पास कुछ होता नहीं है। और ये बदतमीजी कर रहे हैं, इनको आता है कि फिर बीच में डिबेट में बदतमीजी ये करें। आप अभी 2019 में जी रहे हैं, अब 2024 में चुनाव होगा, 19 में जीने की आदत है आपने। गठबंधन करें तो रामलीला और हम गठबंधन करें तो रासलीला, ये क्या मतलब हुआ? आप गठबंधन करो, किसी से भी करो, हमें क्या लेने देना है। इसी तरह हमारा एनडीए अगर गठबंधन कर रहा है किसी से, तो आप उस पर ऐतराज क्यों उठा रहे हो, उंगली क्यों उठा रहे हो, क्वेश्चनिंग क्यों कर रहे हो? आप आ जाओ हमारी बात का। देखिए 2014 से साथ है बकायदा, 14 इलेक्शन लोकसभा साथ लड़े, 19 लड़े, और उसके बाद जब जब बीजेपी और हमको आपस में जरूरत पड़ी तो हम लोग एक साथ होकर बिहार में भी लड़े हैं। तो हमें मत सिखाइए कि हम आ रहे हैं या बार्गेन कर रहे हैं। राजनीति में दुकानदारी हम लोग नहीं करते हैं, दुकानदारी कांग्रेस कर रही है कि नफरत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये हम लोगों का काम नहीं है। गठबंधन का युग चल रहा है, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, सभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और सबके पास वोट होता है। माफ करना, किसी के पास 1% है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 7% है। बिहार में हमारे पास 7% से 10% तक वोट लगातार रहा है जब से पार्टी बनी है हमने। तो हमें ये चीजें नहीं सिखाई है। दूसरी बात है, जनता इस प्रयोग को कितनी सालों से देख रही है। ये खिचड़ी सरकारों का मामला कि सब इकट्ठे हो जाएंगे, उनको हरा लेंगे, कितने दिन सरकार चलती है। ये तो सब इतिहास की बातें हैं, इसको कोई डिनाई थोड़ी कर सकता है। चाहे देवगौड़ा साहब हो, गुजराल साहब हो, बीपी सिंह हो, चंद्रशेखर हो, तो जनता उस प्रयोग में जाने वाली नहीं है। हाँ। और अभी बीजेपी जब काम अपने गिनाने शुरू करेगी ना, तब इनके पास जवाब नहीं होगा। इनके पीछे भगा है, सबके पीछे भ्रष्टाचार का बैगेज बना हुआ है। और ये जो ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ठप्पा लगाया है कि कहीं कोई दुरुपयोग नहीं है। गेट आउट पिटीशन फेंक के मारी थी 18 पार्टियों ने जो गई। अरविंद वाजपेयी जी, लेकिन जब दो बड़े दल आपस में मिल जाते हैं तो पलड़ा भारी हो जाता है ना विरोधी लोगों के मुकाबले। अरविंद वाजपेयी जी अगर 2015 बिहार उठाकर देख लीजिए, राजीव रंजन जी हमारे साथ है, जेडीयू आरजेडी साथ में लड़ी तो क्या हुआ? और वैसे ही 2019 में आपके साथ अगर जेडीयू और बीजेपी आपस में लड़ी तो क्या हुआ? और एलजेपी भी साथ में थी 2019 में। 40 में से 39 सीटें आप लोग जीत जाते हैं, साथ साथ लड़ते ही तो जीते। केमिस्ट्री चल, हम ये कह रहे हैं कि वो केमिस्ट्री अब लागू नहीं होगी। जब मोदी जी ये बात कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने वाले हैं, ठीक है, जब वो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हैं, हाँ। जब कोरोना में ये चीजें काम करेंगी और जनता उसको महसूस कर रही है। राजीव रंजन जी से जवाब ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, माफी के साथ बहुत देर से आप लोगों के पास आ रही हूँ। श्वेता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी फौरन आपके पास आऊंगी। पता नहीं कांग्रेस वालों को इतना जल्दी महागठबंधन का क्यों इतना सपना चढ़ा हुआ है। हम लोग महागठबंधन को इतना हम कर रहे हैं ना। अभी बैंगलोर में मीटिंग है, पिछले बार कहाँ मीटिंग किया था, तो अभी बैंगलोर पहुंच गए। तो कुछ यहाँ वहां मीटिंग करने से कोई कुछ बन जाता है? लोकसभा की इलेक्शन तो लोग देख रहे हैं ना। तो कांग्रेस की जो 70 साल से जो है अधिकार मिला था उनको, 70 साल से देश को उन्होंने क्या तोहफे दिए हैं वो तो देखे हैं।